नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने रेलवे से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि रेलवे के सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे का राष्ट्रीयकरण, रेलवे का मुख्यालय और रेलवे संग्रहालय से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कवर किया है दोस्तों, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये CBT 1 में क्वेश्चन दोस्तों पिछले ईयर में पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें GK और GS का 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप लोग को CBT 2 में क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। हमारा विकल्प दिया है, पहला 1953, दूसरा 1853, तीसरा 1895, चौथा 1858। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। दोस्तों, 1853 में भारत में रेल को प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। कह रहे हैं कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। दोस्तों, 1950 में भारतीय रेल को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, यानी कि भारतीय रेल 1950 में राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे हैं कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में पहली यात्रा कह रहा है दोस्तों कि भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अप्रैल 1853 को। दोस्तों भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो कि मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, 16 अप्रैल 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारतीय रेलवे की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रेलवे की शुरुआत की थी और इसे ही भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारतीय रेलवे की मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे की मुख्य कार्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमसागर एक्सप्रेस। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस है, जो तमिलनाडु से होकर जम्मू कश्मीर तक जाती है, जिसकी कुल दूरी 3800 किलोमीटर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय रेलवे को कुल कितने रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में CBT 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस। कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे को कुल कितने रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। दोस्तों भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई विटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली ट्रेन जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंकी हिल से खंडाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक नैरो गेज की लंबाई क्या होती है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.610 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1985 में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में दूसरी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस वर्ष में
पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहे हैं कि किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1962 में। दोस्तों पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत 1962 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत की शुरुआत में ट्रेन की गति क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 34 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई यानी कि NEFR कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3700 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि मध्य रेलवे की स्थापना हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर 1951 को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि राजस्थान निम्नलिखित में रेलवे क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि किसने रेलवे इंजन का आविष्कार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज स्टीफनसन ने। दोस्तों ये रहा रेलवे से संबंधित जीके और जीएस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रेलवे के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।